प्यारे व्यूवर्स, आदाब। कोई मसला नहीं, हाँ साहब, कोई मसला नहीं। ये एक जुमला हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कोई मसला नहीं, लेकिन साहब मसला नहीं, मसाइल है। कौम में बेइंतहा मसाइल हैं, समाजी मसाइल भी हैं और तालीमी मसाइल भी हैं। यह मौजू इसलिए सूझा कि हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक साहब उनकी तमाम वो कारगुजारियां बयान कर रहे हैं जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ की हैं। और हम कहाँ हैं? हम किस मकाम पर हैं? एक शख्स बबांग दहल ये कह रहा है कि ट्रिपल तलाक का केस उसने दाखिल किया था और वो मजीद केसेस दाखिल करने वाला है। और दूसरी जानिब हम हैं कि हम मुख्तलिफ मसाइल में उलझे हुए हैं। तालीम का मसला हमारी कौम में सबसे बड़ा मसला है। ड्रॉप आउट हमारा मुकद्दर बन चुका है। जनाब अली, तालीम का मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, जब तक वो मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक नहीं होंगे, तो कैसे हमारे बच्चे आला ओहदों पर फाइज होंगे? कैसे वो कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनकर कोई अच्छी पॉलिसी बनाएंगे जिससे सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फैज़ पहुंचे, पूरे इंडिया को फैज़ पहुंचे? तो मसला तो है, मसाइल हैं, बहुत ज्यादा तादाद में मसाइल हैं, मगर हम उलझे हुए हैं। तालीम के मसले को हमको सबसे संजीदगी से लेना चाहिए और उसको तरजीहात में सबसे अव्वल रखना चाहिए। क्या हमने नहीं देखा कि लॉकडाउन में हमारे बच्चों का सबसे ज्यादा तालीमी नुकसान हुआ है? एक बच्चे को हमने बुलाया, उससे सवाल किया, बेटे तुमको पहाड़े कहाँ तक याद थे? उसने कहा 14 तक पहाड़े याद थे। जब हमने उससे कहा कि पहाड़े सुनाइए, तो बमुश्किल वो 4 या 5 तक के पहाड़े सुना पाया। जब हमने वजह पूछी पहाड़े भूलने की, तो उसने कहा कि हमारे स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद है तो क्या हुआ? ऑनलाइन तालीम तो जारी थी। और फिर माँ बाप की, वालिदैन की क्या कोई जिम्मेदारियां नहीं है कि कम से कम बच्चे को घर पर लेकर बैठे और उसको जो कुछ याद था कम से कम उस लेवल तक उसको मेंटेन करके रख सके? नहीं, मगर बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हो सका है। स्कूल मुकम्मल तौर पर अब भी नहीं खुले हैं और अब भी वही सूरत हाल है। हमारे असातिज़ा अपने तौर पर जो भी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो मुनासिब है? क्या वो उतनी जरूरी है, उतने लेवल पर है जितनी की जानी चाहिए? और असातिज़ा के अलावा वालिदैन, सरपरस्त, सामाजिक कारकुनान की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? यकीनन बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मगर हमारा वतीरा बन गया है वक्त गुजारी, तनकीद, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे की गायबाने में बुराई करना। और ये हमने अपना एक वतीरा इस तरह से बना रखा है जैसे मजहबी तौर पर ये तमाम चीजें झूठ, मकरो फरेब, गद्दारी, बेईमानी, दलाली, मुखबिरी जैसे ये दीनी तौर पर जायज है, जबकि ये हरगिज जायज नहीं है। मगर चूंकि हमने आसानियों को चुन लिया है और खिराज को तर्क कर दिया है, इसलिए हम इस रविश पर गामजन हैं। हमारे उलमा यकीनी तौर पर मसाजिद के मिंबरों से ऐलान करते हैं, तकारीर होती है, इस्लाह माशरात के जलसे होते हैं, लेकिन क्या कोई नतीजा हमको नजर आ रहा है? कोई खास नतीजा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ बात सुनी हमने, तस्दीक भी नहीं की, वहां उसको आगे बढ़ा दिया। यहाँ हमने कुछ किया और किसी पर इल्जाम धर दिया, किसी पर तोहमत लगा दी, और जिंदगी का दिन भर हमारा इन्हीं खुराफात में अगर गुजर रहा है, तो फिर तरक्की कैसे होगी दुनिया की भी और आखिरत की भी? इसलिए दोस्तों, वो जो वीडियो हमने देखा कि बबांग दहल एक शख्स जो है वो
हमारे खिलाफ की जाने वाली कारस्तानियों को बयान कर रहा है और उसको देखकर भी महज हम उसको यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं और बस हम उलझे हुए हैं। सुबह की पहली किरण से इसकी हम एक तस्वीर बन गए हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने माशरे की अच्छी तश्कील के लिए कोशा हों। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किसी पर इल्ज़ाम ना धरें, किसी पर तहमत ना लगाएं, गैर मुसद्दक़ा बातों को आगे ना बढ़ाएं और तो और सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा हो हम दूर रहें, अमली कामों को आगे बढ़ाएं और अमली कामों में हिस्सा लें। बच्चों की तालीम को तरजीह दें, उसको फौकियत दें और उन्हें मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक करें। अगर हम ऐसा कर सकेंगे और अगर हमने ये रविश इख्तियार की कि हमको कुछ करना है और हमको आगे बढ़ना है और हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो पेट काट काट कर भी अगर पढ़ाना पड़े तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। अगर मुकाबला करना है ऐसी ताकतों का जो कि फ़िरका परस्त ताकतें हैं, ऐसी ताकतों का जो कि समाज में इंतशार पैदा करने वाली ताकतें हैं, तो वो तलवार से नहीं किया जा सकता है, उसे कलम से करना पड़ेगा, तालीम से करना पड़ेगा। क्यों ना हम मोहल्लों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, तालीमी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, पेरेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उस पर अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको उस पर शेयर करें। दीगर खुराफात को शेयर करके फॉरवर्ड करके क्या हासिल होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, कोई मसला नहीं है साहब, ये जुमला बोलना छोड़िए और ये कहिए कि मसला है साहब, बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल को हमें मिलजुल कर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, हम मुकाबला आराई की बात तो करते हैं, लेकिन एक ट्रेन पैसेंजर की रफ्तार से दौड़ रही है और एक ट्रेन सुपर फास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार से दौड़ रही है, तो फिर दोनों ट्रेनों का मुकाबला कैसे हो सकता है। सोचिए, गौर कीजिए और अमल की कोशिश कीजिए। ये एपिसोड आपको कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।